नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, प्रणाम। मैं आपका दोस्त महेंद्र रघुवंशी आपके लिए लेके आया हूँ ये स्पेशल वीडियो आपकी डिमांड पे, जिसमें मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ दिसंबर 23 के लिए स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ राइटिंग टिप्स, जिनको आप यूज़ करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। तो जून 23 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार होगी, जो कि मैं भी फॉलो करता था अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी, जो सिर्फ एक ग्रुप देने वाले दिसंबर में। तो वो उनका स्टडी शेड्यूल कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये बहुत बेटर होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी में इसको बोलता हूँ 4x2। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि चारों सब्जेक्ट को, जो मतलब मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट होते हैं एक ग्रुप में, तो चारों सब्जेक्ट को 2-2 आवर्स दे सकते हैं। टोटल आपका स्टडी टाइम होगा 8 आवर्स, और उसके बाद फिर रिवीजन होगा 2 आवर्स का। तो नियरली 10 आवर्स की स्टडी होगी आपके दिन में अभी दिसंबर के लिए। और ये आप, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस नियरली कंप्लीट हो जाए अक्टूबर 15 तक, या फिर मैक्सिमम अगर जो जाए तो 1 नवंबर तक जाए। उसके बाद नियरली 1.5 मंथ की आपको रिवीजन चाहिए। तो जो रिवीजन होगा वो कुछ इस तरीके से करना है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था। तो मैं रिवीजन करता था अगले दिन सुबह, मतलब जो आज पढ़ा हुआ है वो मैं करता था सुबह उठकर, नियरली मतलब उठ के सीधा रिवीजन ही करना होता था जो मैंने प्रीवियसली पढ़ के रखा है। तो वो रिकॉल हो जाता है ना चीज़ें, तो आसान हो जाता है उनको याद रखना। और रिवीजन ऐसा भी होता था मेरा कि मैंने जैसे नियरली आज जो पढ़ा है वो सुबह रिवाइज़ करता था, और उसके बाद जब मैं परसों फिर रिवीजन करने बैठूँगा तो मैं दोनों दिन का रिवाइज़ कर लूँगा, तो ईज़ी होता है। तो कॉन्स्टेंटली मंथली, मतलब एक टॉपिक को आप बार-बार मतलब 20 टू 30 टाइम्स पढ़ चुके होंगे, तो ईज़ी होगा उसको पेपर में लिखना। और अब बात करते हैं जो बहुत मॉड्यूल देने वाले हैं दिसंबर 23 में, उनके लिए स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है। पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपका सिलेबस नियरली अक्टूबर 15 तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको बहुत मॉड्यूल देना है। और रिवीजन के लिए मिनिमम 2 आवर्स, मतलब 2 मंथ का टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। और 1.5 मंथ भी काफ़ी रहेगा, लेकिन 2 मंथ हो तो बहुत अच्छा होगा। तो स्टडी शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि आपको 8x1 कर सकते हैं आप, मतलब 1 घंटा पर सब्जेक्ट दे सकते हैं। और नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 8x1 ये हो गया, 8x1 की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर 3 आवर्स जो रिजर्व में रखेंगे अपन, वो उन सब्जेक्ट के लिए जो आपको टफेस्ट लगते हैं। जैसे मैं 2 घंटे पढ़ता था कंपनी लॉ को, SLCM को और EBCL को, ये मुझे टफ लगते थे। तो 2 घंटे ये 3 सब्जेक्ट, मतलब 6 घंटे। उसके बाद जो 5 आवर्स हैं वो हम देते हैं बाकी के 5 सब्जेक्ट को 1 आवर ईच। उसके बाद फिर आप रिवीजन करेंगे सेम जैसे मॉड्यूल 1 में करते हैं, लेकिन आपका रिवीजन 2 आवर्स का नहीं होगा, आपका रिवीजन होगा 3 आवर्स का सुबह उठकर सेम। और रात को सोने से पहले अगर आप एक बार जो आपने दिन में पढ़ा है उसको अगर आप पलटा के देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप 2 टाइम्स कॉन्स्टेंटली, मतलब एक महीने में आप 60 बार वो चीज़ें रिकॉल कर चुके होंगे। तो वो आपको बहुत ईजी होगा याद रखने का, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जो है ना, ये सेम मैंने फॉलो की थी जब मैं बहुत मॉड्यूल दे रहा था, और इसी स्ट्रेटेजी ने मुझे हेल्प किया है AIR लाने के लिए। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो अब उसके बाद मैं बात करता हूँ जो राइटिंग टिप्स जो मैं आपको देने वाला था, मतलब पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सको। तो सबसे पहले नंबर 1 तो ये है कि आपको जो सेक्शन नंबर है वो कोट करना है, आता है तो। और नहीं आता है ना, तो आप तुक्के में सेक्शन लिख के मत आना, या तो आप लिखो ही मत, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको आता है तो आप लिख के आना। उसके बाद मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो रूल नहीं लिखते हैं। तो बेसिकली 7-8 रूल हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम ID है रघुवंशी/मयंक, तो आप उस पर मुझे DM कर देना, मैं आपको रूल भेज दूंगा कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक कौन से रूल लगते हैं। नियरली 7-8 रूल हैं, उनके नाम आप याद कर लेना, तो आप ऐसे आप अपना आंसर लिख सकते हो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट रीड अलॉन्ग विथ जो भी रूल्स हैं कंपनीज CSR रूल्स 2014, सारे रूल 2014 में बने होते हैं। ये मतलब एक एग्जाम्पल था ये। तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं रूल्स को मेंशन करके। और रिलेवेंट प्रोविजन मेट देयर अंडर, तो ऐसे अगर आप लिखते हैं ना ये वाली लाइन, मतलब सेक्शन और रूल दोनों अगर आप लिख देते हैं ना, तो नियरली मेरे हिसाब से आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। कि मैंने अपने सारे आंसर्स में, भले ही सेक्शन नंबर मुझे याद ना हो तो मैंने सेक्शन नंबर कोट नहीं किया, लेकिन मैंने रूल हर जगह कोट किए हैं। क्योंकि जैसे CSR का कोई क्वेश्चन है तो आपको पता है उसमें लगते हैं CSR पॉलिसी रूल्स, तो वो याद होता है ना, तो वो आप लिख सकते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो रूल्स एक बार याद कर देना, आपको चाहिए तो मुझे DM कर देना, मैं आपको सेक्शन वाइज रूल भेज दूंगा कि इस सेक्शन से उस सेक्शन तक कौन से रूल्स लगेंगे।
और टिप नंबर 2, उसके बाद आपका जैसे मतलब न्यू पेज से स्टार्ट करना है आंसर, ये तो बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन रियलिटी है वो लोग ये एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो भाई न्यू पेज से आंसर स्टार्ट करो। उसके बाद टिप नंबर 3, जो आंसर आपको आता है, जो पार्ट आपको आता है, जैसे कंप्यूटर के पेपर में अगर आपको पार्ट बी आता है तो उसको पहले अटैम्प्ट करो, लेकिन जो उसके क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन, उनको एक लाइन में अटैम्प्ट करो। जैसे आप 5th क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो पार्ट बी का, तो उसका पहले 5A करो, उसके बाद 5B करो, फिर 5C करो, फिर 5D करो। तो उसमें जो मॉडरेशन के मार्क्स होते हैं ना, वो ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने जो क्वेश्चन मुझे आता था उसके सब क्वेश्चन पर मैं लाइन से अटैम्प्ट किए हैं। तो वो आप सब क्वेश्चन, ये एक मॉडरेशन में आपको हेल्प कर सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में। उसके बाद टिप नंबर मतलब अगली टिप ये है कि आप यूज़ कर सकते हो मतलब राइटिंग प्रैक्टिस, आप कोई टेस्ट सीरीज़ लेके, जैसे मैंने CS टेस्ट सीरीज़ की एक टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो उसमें टेस्ट सीरीज़ से आप कॉन्स्टेंटली मतलब आंसर राइटिंग कर सकते हो। मैं तो मतलब नियरली हफ्ते में 2 बार तो मैं टेस्ट देता था हर सब्जेक्ट के, और संडे टू संडे तो मैं 8 सब्जेक्ट के टेस्ट एक बार में देता था टाइमर सेट करके। तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे पेपर में फटाफट मतलब टाइम पे अपना पेपर कंप्लीट करने में। तो आप वो भी कर सकते हो, कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी तो ICSI के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं या फिर जो प्रीवियस अटैम्प्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल होते हैं ICSI की वेबसाइट पे। वो क्वेश्चंस आप लो और उनसे प्रैक्टिस करो और उसके बाद उसको मैच करो। लेकिन मेरा मतलब आपको सॉल्यूशन यही रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि हम जब अपने आंसर्स को जज करते हैं ना तो हम थोड़े दयालु हो जाते हैं खुद पे। हम सोचते हैं कि भाई इतना सही लिखा है तो 1 मार्क्स मिल ही जाएगा, लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति उसको चेक करेगा ना तो आप पे दया दिखा के चेक नहीं करेगा, वो आंसर से मैच करके और ICSI के स्टैंडर्ड से चेक करेगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप आंसर्स लिखो और अपने टीचर्स को दिखाओ, वो टीचर्स आपको चेक करके बता देंगे। हमारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने मुझे मतलब हेल्प किया इस चीज़ में। उन्होंने भी बहुत सारे जो हमारे टेस्ट सीरीज होती थी वो टेस्ट सीरीज लेके उसके बाद हमको आंसर बता देते थे। तो ये आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, मिनिमम प्राइस में होता है, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद जो अगली टिप है वो ये है कि आप एक बार मतलब ऐसा कर दिया करो कि आंसर आप कंप्लीट कर रहे हो ना, उसके बाद एक लाइन खींच दिया करो, कि मॉडरेशन में मार्क्स मिलने में बहुत आसानी होती है। मुझे मॉडरेशन के मार्क्स मिले हुए हैं, मतलब 4 मार्क्स तक 6 मार्क्स तक मॉडरेशन के मिले हुए हैं। तो उस चीज़ को लेके मतलब जो मॉडरेशन के मार्क्स मिल रहे हैं मुझे लग रहा है वो मुझे इसी वजह से मिल रहे हैं कि सीक्वेंस में सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एक तो, उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींचना है, उसके बाद फिर मतलब जो प्रेजेंटिंग पॉइंट है उसको आंसर को प्रेजेंट सही से करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। एज पर दी सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीड अलॉन्ग विद कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट दिस एंड दैट, मतलब जो भी एग्रीगेट टर्नओवर है। फॉर एग्जांपल मतलब जो इसमें लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको एक CSR का क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो बोलते हैं ना CSR का, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि जो पर्टिकुलर कंपनी है वो उसको CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, तो उसका मैं एक आंसर आपको बोल के दिखा देता हूँ। आप अगर ऐसे आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक आंसर है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीड अलॉन्ग विद कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल 2014 प्रोवाइड दैट थ्रेशोल्ड है उसको अगर क्रॉस करता है तो उसको पर्टिकुलरली मतलब CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत है। तो ये आप इस आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो और उसके बाद फिर आप फैक्ट एनालिसिस, अगर वो केस बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके बाद मतलब बहुत सारे टीचर्स का मैंने देखा वो ये बताते कि पहले फैक्ट एनालिसिस, उसके बाद रिलेटेड प्रोविजन और उसके बाद कंक्लूजन। लेकिन मैं जिस तरीके से लिखता था ना मेरा थोड़ा डिफरेंट था। मैं पहले प्रोविजन लिखता था, उसके बाद फैक्ट एनालिसिस, उसके बाद फिर मैं लास्ट में कंक्लूजन लिखता था। और ये मैंने सीखा था जो हमारे AIR आए थे चिराग अग्रवाल, उन मतलब उनके भी पेपर में मैंने कुछ सेम सीक्वेंस देखा था जो मैंने उनकी आंसर शीट देखी थी। तो वो आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद भाई लाइन खींचने वाला वो सेम प्रोसीजर मैंने अभी बताया है, तो आप ये सब कुछ फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। रिप्लाई थोड़ा लेट मिलेगा तो गुस्सा मत होना भाई, बहुत सारे मैसेजेस अभी हैं, मैं उनका रिप्लाई कॉन्स्टेंटली कर रहा हूँ। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, भले ही लेट मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।